आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में जरा मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए। सतीश के सिंह के अलावा आशुतोष, विनोद अग्निहोत्री, अनंत विजय और हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभी को मेरा नमस्कार। और सारे मेहमानों को सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूं और बधाई दे रहा हूं कि राष्ट्र की बात संडे एडिशन उसी बार की रेटिंग में नंबर 1 बना है जिसको सरकार ने 4 हफ्ते के लिए रोक दिया है। विडंबना देखिए। खैर, और साथ ही साथ इसी बहाने लगे हाथों मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद दे रहा हूं। राष्ट्र की बात संडे एडिशन और बाकी 6 दिन भी राष्ट्र की बात को इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत सतीश जी आपसे। 4 हफ्ते कोई चिंता नहीं है। सतीश जी शुरू करिए और बताइए पहले ये 4 हफ्ते टीवी रेटिंग रोकने के पीछे क्या सोच हो सकती है सरकार की? देखिए, सबसे पहले आपको बधाई देते हुए ये कहूंगा कि कम से कम आप 4 हफ्ते तो नंबर 1 रहिएगा। जब रेटिंग ही नहीं आ रही तो वही चलेगा ना कि जहां पर अंतिम जीत हुई थी। हाँ, वही नंबर 1। तो आप नंबर 1 के लिए। लेकिन हमें डर नहीं है, आ भी जाए तब भी हमें पता है हम नंबर 1। अब ये बताइए कि जब रेटिंग जब खत्म हो गई है तो क्या ट्रंप के लिए हवन दिखेगा? तेल के थानेदार ने जो कर्फ्यू में ढील दी है 30 दिन की, वो दिखेगा? या फिर जो मतलब जो कराची लाहौर पर जो कब्जा हो गया था, जो कर दिया जाता था, वो अब नहीं दिखेगा? क्या होगा? अभी होगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने टीवी चैनल के संपादक के तौर पर बरसों काम किया, आपको नहीं पता क्या होगा? बताइए क्या होगा। नहीं भाई, क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा? क्या हम लोग दिखाएंगे को? वो आप लोग, सॉरी हम बोल रहे हैं, आप दिखाएंगे खाड़ी का जो मिडिल ईस्ट का ये जो गल्फ का युद्ध है वो आप दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे कि 60 रुपया जो है एलपीजी का सिलेंडर पहले दिन बढ़ गया जिस दिन टीआरपी आपका सस्पेंड हो रहा है? तो ये सब दिखेगा या नहीं दिखेगा? या दिखाने के लिए ये सब हुआ है या नहीं दिखाने के लिए ये सब हुआ है? मेरा बस सवाल है, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप तो ऐसे सतीश जी करते हैं ना जैसे कि जो कुछ बुरे काम मीडिया में हो रहे हैं वो बस अभी शुरू हुए हैं। जब आप मीडिया में एक टीवी चैनल के संपादक थे या आशुतोष थे तब नहीं होता था ये सब। सतीश जी तो आप ही कह दीजिए ना, उस समय ज्यादा बुरा होता था या इस समय ज्यादा बुरा होता है? ये बताइए ना। लाहौर कराची पर कब्जा नहीं हुआ था, ये तो नहीं हुआ था, होता था, गड़बड़ियां होती थी, तो हम लोग तो मानते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ियां होती थी, इसमें कहां से दो कुछ गड़बड़ियों की बात नहीं सतीश जी, तब भी रेटिंग। चलिए, ये बात आपकी मानक मैं नहीं मानूंगा, भले ही आप नंबर 1 हो जाएं, कि उस समय ज्यादा गड़बड़ियां होती थी। मैं ये कह रहा हूं रेटिंग तब भी आती थी सतीश जी, रेटिंग आती थी। बताइए टीवी न्यूज चैनल के संपादक तब क्या सोचकर खबरें दिखाते थे? क्या रेटिंग सबसे बड़ा क्राइटेरिया था या नहीं था टीआरपी का? बताइए। देखिए, रेटिंग का था क्राइटेरिया, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्राइटेरिया था, इसमें सांप छुछुंदर सब चलता था, सब कुछ लोगों के लिए नहीं था। कुछ लोग सच में बहुत बढ़िया से काम करते थे, जिसमें आशुतोष जी भी शामिल हैं, है ना? बाद में वो राजनीतिज्ञ हो गए, लेकिन काम तो जब तक संपादक रहे अच्छा काम करते थे, जो एक विदिन नॉर्म्स रहते थे। तो सब हम लोग रहते थे। और हम लोग के जो अध्यक्ष थे उस समय एनबीएसए में, जस्टिस जेएस वर्मा, है ना, वो तो डंडा लेके एकदम पड़े रहते थे कि कौन गड़बड़ किया है। अभी है कोई डंडा क्या? अभी तो दूसरा वाला डंडा है, ऐसा डंडा से हाँकते हैं क्या, बना बन, कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी दिखाते जाओ। अच्छी बात है कि इन्होंने सस्पेंड किया कुछ दिन के लिए। ये सब कुछ दिन के लिए होना चाहिए, हमेशा के लिए रेटिंग चला जाना चाहिए? नहीं, उतना हमारा दिमाग नहीं है। पैसा कहां से लाइएगा आप लोग का? हमें तो ये सब चाहिए ना भाई। अरे भाई, खाने खिलाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? देखिए, लेकिन उसमें क्या है कि टीआरपी का एक मापदंड है, जो पत्रकारिता का मापदंड है, कि भाई जनता को आप ये कह के चीजें दिखाते हैं कि वो ये देखना चाहती है, आप वो दिखाते ही नहीं है जो वास्तविकता में वो देखना चाहता है। और ये कह दिए कि नहीं जी, क्रिकेट चलता है, क्राइम चलता है, आजकल लाहौर कराची पर कब्जा चलता है, फलाना चलता है, वॉर चलता है, वॉर चलता है। कुछ चैनल तो खाली वारे दिखा रहा है। वो वार बंद हो जाए तो वो चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा भी है। तो अब उन लोगों का क्या कीजिएगा? अब उन लोगों का भी काम क्या है? तो सबकी जो विश्वसनीयता है वो कसौटी पर है, और विश्वसनीयता की सबको चिंता करनी चाहिए, मानक, है ना? आज 4-5 दिन के लिए बात थोड़ी ना है। 4-5 दिन में तो हो सकता है झंडा गाड़ दे। पहले तो टीआरपी में बाएं दाएं भी होता था, अभी पता नहीं अब क्या होता है, नहीं होता था पहले। तो वो लोग सब अपना मैनेजमेंट कर लेते थे। एक टीआरपी का बड़ा हाल के दिनों में केस मुकदमा भी चला था, जांच पड़ताल भी चली थी, तो वो सब तो होता रहेगा। लेकिन विश्वसनीयता उसी की बनी रहती है जिसको उसके ऊपर विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं विदिन नॉर्म्स कर रहे हैं।